अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आपने canada.ca लॉगिन करना है। आज हम इमिग्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप जैसे PR चाह रहे हैं कनाडा का, पहले हमने एक्सप्रेस एंट्री डिस्कस किया, फिर हमने प्रोविंशियल नॉमिनीज डिस्कस किया। अब हम अटलांटिक कनाडा जो सिर्फ प्रोविंसेस पर डिपेंड करता है एक्यूरेट, आइए देखते हैं उनको। इंग्लिश क्लिक करें अपनी लैंग्वेज। कनाडा आपको बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन दे रहा है, विजिट वीज़ा, वर्क, स्टडी, इमिग्रेट। हम इमिग्रेशन को देखते हैं क्योंकि बहुत ईजी है इमिग्रेशन। इमिग्रेट पे क्लिक करें। एक्सप्रेस एंट्री भी हो गया, प्रोविंशियल नॉमिनीज भी हो गया। अब हमने अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम इसको डिस्कस करना है। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम इज अ पाथ वे टू PR फॉर स्किल्ड, जो फॉरनर्स होते हैं जिनके पास स्किल होता है, इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, कैनेडियन इंस्टीट्यूट या वो वहाँ कनाडा में रहना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 4 प्रोविंसेस हैं जहाँ वो जा सकते हैं इस इमिग्रेशन की बेस पे, इस प्रोग्राम की बेस। न्यू ब्रुंसविक, नोवा स्कॉशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर, ये ऑप्शंस हैं अगर वो इस प्रोग्राम की बेस पे जाना चाह रहे हैं। तो इसके ये कुछ प्रोसीजर्स हैं अप्लाई करने के। हाउ द प्रोग्राम वर्क फॉर एम्प्लॉयज, find how program work if you can participate. About the program, help qualified candidates for jobs haven't been able to fill locally. These candidates can be overseas or living in Canada as temporary resident, मतलब TR. Before you can make a job offer letter, candidates you must first become designated by provincial government. मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि पहले अप्लाई करने से पहले जो कैंडिडेट है वो मस्ट होना चाहिए कि गवर्नमेंट उसको डेजिग्नेट कर रही है कि वो वर्क कर सकता है। कहाँ वर्क करे वो डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ वर्क कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना, उनका एक थ्रू प्रॉपर चैनल काम होता है। तो अगर आपको एक दफ़ा जैसे वंस यू ऑफर्ड जॉब, आपको जॉब मिल जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके कुछ सेवरल स्टेप्स होंगे आपके जो रिक्वायर्ड होंगे। कैंडिडेट मीट्स, जब वो सारी रिक्वायरमेंट मीट कर लेता है तो फिर वो अप्लाई कर सकता है PR के लिए। वो विल हेल्प यू थ्रू दिस प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग वेरियस रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं गेट डेजिग्नेटेड। सेकंड स्टेप, about the designation, before you can make this offer to hire candidate you must first become, वही बात आ गई कि आप designated by government हो तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। To be designated, your organization must not be violation of the Immigration and Refugee Protection IRPA, be in good standing and comply with employment standards and occupational health and safety legislation, not recruit to hire workers for purpose of establishing a pool of candidates that can be later transferred, have been in continuous active operation under the same management for the least 2 years or 1 year. Atlantic province or be able to show continuous active operation in another location. Work with settlement service providers organization to help candidate settlement. ये देखिए मैं सारे रीड कर रहा हूँ, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के साथ साथ इसको फुलफिल करना है। Complete the free onboarding training, complete the free intellectual competency training। फिर आपके पास डेजिग्नेटेड के लिए कौन कौन से प्रोविंसेस हैं। देयर इज नो कॉस्ट टू बिकम अ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर बनना है आपने, ये उनकी एक टाइप है इस प्रोग्राम की। तो न्यू ब्रुंसविक, न्यू फाउंडलैंड, ये 4 प्रोविंसेस हो गए। यू ओनली हैव टू अप्लाई वन टू बी डेजिग्नेटेड। आपने एक दफा अप्लाई करना, यू डोंट नीड टू अप्लाई फॉर ईच कैंडिडेट। यू कैन अप्लाई फॉर डेजिग्नेशन इवन बिफोर यू फाइंड अ कैंडिडेट। यू मस्ट बी डेजिग्नेटेड इन द प्रोविंस वेयर द कैंडिडेट विल बी वर्किंग। You can't hire candidate under the Atlantic immigration program if they want be working in Atlantic। वो Atlantic में काम नहीं कर रहे तो आपको हायर नहीं किया जाएगा। Once you designated, you will be receive a confirmation of designation। जब तक ये कंफर्म नहीं हो रहा तो आप नहीं जा सकते। अब हम देखेंगे टेक द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग क्या है। ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग, इंटेलेक्चुअल कम्पिटेंसी ट्रेनिंग, ऑनलाइन ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग, ऑनलाइन होगी आपकी ट्रेनिंग होगी। इंट्रोडक्शन कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम, बैकग्राउंड उसका क्या है, ओवरव्यू आप लेंगे, क्या रूल्स एंड रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और प्रोग्राम का प्रोसेस क्या है, PR एप्लीकेशन, फिर वर्क परमिट एप्लीकेशन, PR स्टेटस क्या है, सेटलमेंट, इंटीग्रेशन इनटू द कम्युनिटी, हाउ टू साइन अप ऑन बोर्डिंग। आपने अपना साइन अप कर लेना है, अपना एक डेडिकेटेड सर्विस चैनल। योर ईमेल मस्ट इंक्लूड, ईमेल जो आप उनको भेजेंगे, योर कंपनी बिजनेस लीगल नेम। आपको आई होप कि आइडिया होगा कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कंपनी है या आपका कोई बिजनेस है, फिर आप अटलांटिक प्रोविंस में कर रहे हैं। लाइक क्या पाकिस्तान में आपकी कोई शॉप है
उसकी ब्रांचेज हैं, या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आप कोई किसी भी तरह की प्रोडक्ट सर्विसेज या किसी भी तरह का बिजनेस है, तो आपने उसका नेम देना है, लीगल नेम जो है, बिजनेस ऑपरेटिंग नेम देना है, बिजनेस एड्रेस आपका क्या है, द नेम ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग, इफ योर बिजनेस हैज मोर देन वन लोकेशन, तो आपने वो भी प्रोवाइड करनी है अगर उसकी ज्यादा लोकेशन है। प्रॉपर उसको सारा स्टडी करेंगे, देखेंगे, फिर आपको भेजेंगे। ये हो गया फर्स्ट स्टेप ऑनबोर्डिंग। अब ये इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग, इसमें क्या आएगा, दिस प्री ट्रेनिंग टेक हाफ अ डे इज ऑफर्ड अ पर्सन और वी ये लाइव वेबिनार, ये मैक्सिमम हाफ डे लगेगा। आपकी ऑनलाइन वेबिनार एक हो जाएगा जिसमें इंग्लिश फ्रेंच दोनों अवेलेबल हैं, जो भी आपको लैंग्वेज आती है। क्रिएटिंग वेलकमिंग एंड कल्चरली इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस, न्यू कमर एक्सपीरियंसेस, कल्चरल अवेयरनेस। ये सर्विसेज क्या क्या होंगे इसके रिलेटेड, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपको किस तरह आप इसको क्लिक करेंगे, आपको मजीद का पता चल जाएगा, इंग्लिश में भी और फ्रेंच में भी। ट्रेनिंग में सर्विसेज क्या क्या दी जाती हैं। फिर आ जाता है फाइंड अ कैंडिडेट। व्हेन यू आर डेजिग्नेटेड यू कैन हायर skilled workers and international students who have graduated from a recognized post-secondary institute in Atlantic, Canada। आपको एक रिकॉग्नाइज करेगा पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट की लाइक अ डिग्री। Atlantic program does not match candidate with job. You may find a candidate on your own or candidate may approach you. Meet the requirement। फिर अब ये है requirements क्या है, make sure the job offer and the candidate meet the program requirement। You must ensure your job offer and candidate meet all requirements। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देख लेते हैं। फुल टाइम, नॉन सीजनल, फुल टाइम होना चाहिए, कोई सीजन का नहीं होना चाहिए कि हॉट है, समर है तो ऑटम, किस तरह का सीजन है, विंटर है। एटलीस्ट 1 year इन ड्यूरेशन, द टाइम बिकम द PR इफ यू आर ऑफरिंग NOC 2021, मिनिमम 1 year आपका PR मिल जाएगा आपको 1 साल के अंदर। परमानेंट पोजीशन इफ यू आर ऑफरिंग, ये कैटेगरी है, इस पर आप कैटेगरी चेक कर सकते हैं। एट द सेम स्किल लेवल हायर देन द वर्क एक्सपीरियंस दैट क्वालिफाइज द कैंडिडेट फॉर द पोजीशन। ये भी देख लें केयर सेक्टर क्या है, ऑक्यूपेशन, यू डोंट नीड टू हैव जॉब ऑफर एट द सेम स्किल लेवल एज और हायर देन द क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस इन NOC ये सारा बताया गया कौन कौन सा यूज हो सकता है। इसके बाय कोडिंग आपने अकॉर्डिंग टू देखना है कि होम हेल्थ का देखना है, आपने रजिस्टर्ड नर्सेज का देखना है, आपने लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज का, नर्स एड, ऑर्डर लाइज एंड पेशेंट, ये डिफरेंट तरह की सर्विसेज है, आपने किस तरह का देखना है तो उसका NOC होना चाहिए। ये उसका सारा ये भी बताया गया NOC का। फिर आपने रिजल्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्ट, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, प्रूफ दैट दे हैव इनफ मनी, सारा आपने बताना है। अब आपका आ गया 6 स्टेप आ गया आपका। इफ द जॉब ऑफर परमानेंट यू मस्ट एंटर परमानेंट, आपने परमानेंट कर लेना है इसको। सेटलमेंट प्लान क्या आपका, सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स ऑर्गेनाइजेशन, इफ द कैंडिडेट लिव्स आउटसाइड ऑफ कैनेडा रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन हेल्प them get prepared for their move to Canada. If the Canada is living in your community, refer them to organization near you. If your candidate prefers French, वो officially कर रहा है तो वो francophone organization है who can help them in French including help कर सकते। बेसिक सी चीजें हैं, settlement and each and everything you can make sure from to send email। 7 step पर submit and endorsement। Submit endorsement application to the province। इनको आपने ये application submit करनी है। एंडोर्समेंट एक टाइप है इनकी एप्लीकेशन की जो रिक्वायर्ड होती है इन प्रोविंसेस को। यहाँ पे यू डोंट नीड टू लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जॉब ऑफर में रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ऑफर टू फॉरेन नेशनल, ठीक है, वर्क परमिट, यू मस्ट रिक्वेस्ट और रेफरल लेटर, जो प्रोविंस को देखना है रेफरल लेटर है, इंक्लूड रेफरल लेटर, इसको टेम्परेरी वर्क परमिट आपको मिलेगा पहले। तो ये सारे जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स आपने सबमिट करनी है। फिर 8 स्टेप आ गया, टेम्परेरी वर्क परमिट ऑप्शनल है। ये देखिए ऑप्शनल लिखा है तो ये ऑप्शनल है, दे दें तो बेहतर है। TR के लिए आपको टेम्परेरी वर्क परमिट मिल जाता है। इसमें आ गया दिस वर्क परमिट लेट द कैंडिडेट being working while their permanent resident application is being processed is only for Atlantic immigration program is valid for 2 years। ये सिर्फ Atlantic प्रोग्राम के लिए और किसी प्रोग्राम के लिए नहीं है, 2 साल के लिए है। और मीनिंग द कैंडिडेट कैन ओनली वर्क फॉर यू, और कैंडिडेट सिर्फ आपके लिए काम करेगा, मतलब जो आपको ये टेम्परेरी देगी, जो भी कंपनी या जो भी उनकी लोकेशन जहाँ बिजनेस होगा वो गवर्नमेंट जहाँ रिक्वायर्ड करेगी सिर्फ उसी के लिए होगा। इसमें कैंडिडेट अप्लाइंग टेम्परेरी वर्क परमिट विल नीड टू शो दैट दे मीट द रिक्वायरमेंट फॉर लैंग्वेज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। उनके पास ये चीजें
तीन चीजें होनी चाहिए, लैंग्वेज भी, एजुकेशन भी और वर्क एक्सपीरियंस भी मिनिमम 1 और 2 ईयर्स का। अब लास्ट आ गया रिसोर्सेज फॉर डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज, हेल्प यू गाइड द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, हेल्प कैंडिडेट गेट सेटल्ड इन कैनेडा, वर्क टुवर्ड क्रिएटिंग अ वेलकमिंग वर्क प्लेस, डेडिकेटेड सर्विस चैनल DSC क्या हेल्प करेगा, असेसेस एंड इवेल्युएट इमिग्रेशन सोल्यूशन दैट फिट योर एम्प्लॉयमेंट नीड्स एंड बिजनेस प्लान। आपने ये सारा बताना, बिजनेस प्लान क्या असेसमेंट हैं, क्या उसके पास के लिए सेटलमेंट्स है आपके लिए, आंसर योर क्वेश्चन, अटलांटिक प्रोग्राम एंड द अदर IRCC प्रोग्राम, प्रोवाइड गाइडेंस एंड क्लैरिटी एज यू हेल्प कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोसेस, प्रोविंसेस विल रेफर एम्प्लॉयज क्या करेगा, डज नॉट प्रोसेस एप्लीकेशन एक्सपीडिट application, offer special exemption from the labor market impact assessment, training होगी to before becoming a designated organization you need to complete these training। ये कोर्सेज दिए गए हैं, onboarding training, intercultural competency training, ये आपको पहले लेनी होगी ट्रेनिंग। एडिशनल रिसोर्सेज यहाँ पे आपको कोई चाहिए हो तो वो वहाँ पे आप ले सकते हैं। चलें, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने सबसे पहले ये देखें Canada.ca ओपन किया गूगल पे, फिर हमने इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप ओपन किया, फिर इमिग्रेट टू कैनेडा, हम इमिग्रेशन या PR लेना चाह रहे हैं, इमिग्रेट करना चाह रहे हैं, इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायर्ड नहीं होता, जो भी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे होते हैं उसके रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं। फिर अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम को क्लिक किया, फिर हमने हायर थ्रू द अटलांटिक प्रोग्राम इमिग्रेशन, जिसको हाउ द प्रोग्राम वर्क फॉर एम्प्लॉयर्स, सारे इसके टोटल 8 स्टेप्स हैं, वो 8 वाला भी ऑप्शनल है और इसमें बताया गया कि कैसे डेजिग्नेट होंगे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। और वीडियोज़ के लिए आप वेट करें और भी आपको बना के बताएंगे हर कंट्री की। अभी आप कनाडा की कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हर एक कंट्री की बाय वेबसाइट, फिर उनकी स्टडी की भी करेंगे, इमिग्रेशन की, फिर वर्क परमिट की, इस तरह PR की, TR की, हर तरह की बनाएंगे जो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी।